क्या बिहार की बेटियां सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं थोड़ी देर रास्ते से आ रही थी तो एक लड़का मेरे शोल्डर से ऐसे करके गुजरा जैसे कि लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। मैं उसको चिल्लाई, वो कुछ सुना ही नहीं। तो ये क्या सेफ्टी है? ये सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। हर देश को, हर लड़का को, हर लड़की को जागरूक इसके लिए होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। न्यूज़ चैनल्स में हम जब देखते हैं तो बहुत सारे केसेस हमें मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ न्यूज़ चैनल में हर एक केसेस कवर नहीं होते हैं। हमारे साथ कई इंसिडेंट्स होते हैं जो कि किसी को पता भी नहीं होते हैं, हम बोल भी नहीं पाते क्योंकि हमारे ऊपर बंदिश लग जाता है। नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में आज मैं मौजूद हूँ इनकम टैक्स चौराहा के समीप एक चाय नुक्कड़ पे, जहाँ पे चाय पे चर्चा करने वाला हूँ। ऐसे में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और बहुत सारे लड़कियाँ भी मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं उनकी क्या क्या मुद्दाएं हैं लेकर इस इलेक्शन को। तो कुछ इस इलेक्शन में क्या होने वाला है, क्या ये वोट देने वाली है, तो आइए बात करते हैं। आपका नाम? रश्मि ओझा। जैसा कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में आप क्या करने वाली हैं? इस बार तो मुझे वोटिंग का चांस नहीं मिलने वाला है, तो अभी तो मैं इस बार वोट नहीं दे पाऊँगी। फिर भी मतलब मैं यही चाहूँगी कि अब बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है और वो बदलाव एक युवा लाए। मतलब बहुत दिनों से हम लोगों ने देख लिया, जैसा कि बात कर रहे हैं युवा का, ऐसे में कोई युवा चेहरा है आपके सामने? मतलब युवा चेहरा में यूँ तो अभी नई नई एक चेहरे के रूप में उभरी हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। मतलब लेकिन अभी तक बहुत लोग उनसे रूबरू भी नहीं हुए हैं, बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। तो अब एक नई नई चेहरे के रूप में उभरी और उनके जो सोच है वो एक बदलाव की तरफ इशारा करता है, एक जातिगत मुद्दा से हटकर मतलब विकास की तरफ जो उनका है 30 ईयर्स लॉकडाउन वाला, मतलब आर्थिक रूप से बिहार को मजबूत बनाने का, तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अभी ये उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं कि वो इस बार आएंगी, लेकिन एक बदलाव की ज़रूरत है, नए चेहरे आने की हमें उम्मीद है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। जैसा कि वो बाहर से पढ़ के आई है, विदेश से पढ़ के आई है, ऐसे में क्या बिहार की जनता उन्हें चुनेगी? ऐसे मतलब बिहार की जनता अभी एक कहते हैं ना, वो मतलब पूरी तरह से मतलब लोगों के बीच उन्होंने काफ़ी कैंपेनिंग किया है, लेकिन अभी बिहार के अधिकतर लोग उनके बारे में अभी जानते भी नहीं है। तो अभी उनको समय लगेगा क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल मार्च से उन्होंने कैंपेनिंग शुरू किया है और वो लंदन से पढ़ के आई हैं। तो उनका जो उनके सोच, मतलब हम लोग जैसे सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हम लोग उनसे तब रूबरू हुए हैं, लेकिन अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर नहीं जानते उनको। तो अभी टाइम लगेगा। इस बार हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आएंगे इस चुनाव में, तब उनका तब पार्टी एक उभरेगी एक नई तरह से। इस बार उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत उन्होंने अच्छी की है। जैसा कि आप युवा हैं, युवाओं में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, ऐसे में इसके पीछे किसकी गलती है? इसके पीछे हम मतलब एक बिहार में मतलब एक कहते हैं जो औद्योगिकीकरण जो अभी तक नहीं हुआ है, कोई भी इंडस्ट्री वैसा नहीं है कि जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल सके। और हमारे बिहार में मतलब बेरोज़गारी काफ़ी स्तर पर बढ़ी है। इसमें सिस्टम, गवर्नमेंट की गलतियाँ काफ़ी है क्योंकि ऐसा भर्ती निकल जाता है, मतलब फॉर्म आते हैं मतलब भर्तियाँ निकलती ही नहीं हैं और काफ़ी समय लग जाता है। जैसे पिछले 2 वर्ष की परीक्षा इस समय हो रही हैं, तो ये सब सही नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम परीक्षा का बात करें, ऐसे में एक एसएससी एग्ज़ाम होता है जो 2017 में हुआ था, लेकिन उसका अभी तक नतीजा नहीं आया। ऐसे में आप क्या सरकार से कहना चाहती हैं? हाँ, सरकार से यही है ना कि आप मतलब सिस्टम को ऐसे दुरुस्त करिए कि आप समय पर परीक्षा लीजिए और उसका परिणाम उसी समय दीजिए, क्योंकि इससे एक युवाओं में कहीं ना कहीं वो मतलब उनकी जो मतलब मोटिवेशन है वो ख़त्म होते जाती है कि वो इतना तैयारी किया, एग्ज़ाम दिया और उसका परिणाम नहीं आया। परिवार की कुछ उम्मीदें होती हैं और फिर मतलब जो भी युवा है वो जब तैयारी करता है परीक्षा की तो बहुत उम्मीदों से करता है, और आप एग्ज़ाम लेते हैं 2 साल बाद उसका रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट भी नहीं कभी कभी आता है। पिछले 2 साल की परीक्षाएं अभी हो रही है, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। जी, आपका नाम? मेरा नाम श्वेता है। जैसा कि आप यहाँ पे अभी बैठी हैं, चाय पीने आई हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग आते हैं, चाय पीते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है, माहौल भी गर्म है, ऐसे में आप किन सरकार को देखना चाहते हैं, किन सरकार को देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार बेटर है, पर कोई और अच्छा इंसान है तो बस देश को सुधारने के लिए, हम लोग को मतलब राज्य सुधारने के लिए कोई इंसान अच्छा रहे तो बस बेटर है। आप इस बार वोट देने वाली हैं? हाँ, आपकी लेकिन अभी मैं बता नहीं सकती कि मैं किसको वोट दूंगी। जैसा कि यहाँ पे रोजगार का जो स्थिति बहुत ख़राब है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अभी क्योंकि हम लोग युवाओं, हम लोग यहाँ पढ़ते नहीं है, यहाँ से पढ़ने के लिए हम लोग बाहर जाते हैं क्योंकि कोई अच्छा कॉलेज नहीं है किसी के लिए, और पढ़ने के बाद हम लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए। यहाँ पे कोई नौकरी के लिए कुछ स्किल ही नहीं है, हम लोग कहाँ नौकरी करेगा लोग, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है,
प्राइवेट कंपनीज भी नहीं है इतना कि हम लोग नौकरी यहाँ पे कर पाएंगे। जैसा कि आप लड़की हैं, ऐसे में क्या बिहार की बेटियां सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं थोड़ी देर रास्ते से आ रही थी तो एक लड़का मेरे शोल्डर से ऐसे करके गुजरा जैसे कि लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। मैं उसको चिल्लाई, वो कुछ सुना ही नहीं। तो ये क्या सेफ्टी है? ये सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। हर देश को, हर एक लड़का को, हर लड़की को जागरूक इसके लिए होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे में आप सरकार से क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि कोई भी गली हो, सड़क हो, 2 कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल हर जगह हो ताकि हम लोग को सुरक्षित दे सके। जैसा कि प्रधानमंत्री का कहना है, हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव में लाइट की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था। ऐसे में क्या लाइट की व्यवस्था हर गली, हर मोहल्ले में हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बहुत कम। 50% हुआ, 50% नहीं हुआ। जी, जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ती है, वहाँ पे बहुत सारे शिक्षक आते हैं, क्या वो सही ढंग से पढ़ा पाते हैं बिहार में? नहीं, उनको तो ठीक से इंग्लिश भी बोलने नहीं आता, तो क्या पढ़ाएंगे? जिसको हिंदी नहीं समझ में आता है वो इंग्लिश में पूछता है, लेकिन उसको इंग्लिश तो आता ही नहीं है। तो क्या वो किस तरह से टीचर्स हायर कर रहे हैं जब उनको आता ही नहीं है पढ़ाने के लिए? एक लाइन में 5 मिस्टेक्स होते हैं। लड़की लोग उसको बताती है कि मैम यहाँ मिस्टेक है, वहाँ मिस्टेक है, तो टीचर हम लोग पे चढ़ जाता है कि तुम हमको सिखाओगी, तुम ये करोगी, तुम वो करोगी। ऐसे हम लोग को हो जाता है। जैसा कि गली मोहल्ले यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, बहुत गंदगी है। ऐसे में कहना है कि बिहार के जो नगर निगम सबसे अच्छे हैं, क्या ये सही में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि इतना मच्छर है। मैं अभी बैठी हूँ तो मेरे को 5-6 मच्छर काट चुका है। तो क्या यहाँ पे कोई सैनिटाइज़र का ये प्रोसेस भी नहीं है? कोई गली मोहल्ला कोई सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, तो क्या ये बिल्कुल सही नहीं है? ये कोरोना महामारी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। ऐसे में जो बिहार का जो रेशियो था, कोरोना रेशियो, क्या वो सही था या छुपाया जा रहा था बिहार सरकार के द्वारा? नहीं, छुपाया जा रहा था। कुछ हद तक ठीक था, पर बहुत सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स हम लोग को झूठ भी बता रहे थे। आपका नाम? श्रेया सुगंध। जैसा कि आप अभी लड़की हैं, ऐसे में क्या बिहार की बेटियां सुरक्षित है? बिहार की बात करूँ तो बिहार की तो बात छोड़ दूँ, देश की बेटियां सुरक्षित है? न्यूज़ चैनल्स में हम जब देखते हैं तो बहुत सारे केसेस हमें मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ न्यूज़ चैनल में हर एक केसेस कवर नहीं होते हैं। हमारे साथ कई इंसिडेंट्स होते हैं जो कि किसी को पता भी नहीं होते, हम बोल भी नहीं पाते क्योंकि हमारे ऊपर बंदिश लग जाता है। बिहार सरकार इस पर या फिर भारत सरकार इस पर क्या कर सकता है? ऐसा नहीं है कि वो हमारे पीछे पीछे घूमे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन एजुकेशन स्तर पर वो तो ठीक कर सकते हैं, वो शिक्षित कर सकते हैं लोगों को। यहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। जब हमारे स्कूल में आया था कि हमारे देश में सरकार का कहना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये सही में है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चल रहा है नीति? देखिए, बेटी बचाओ तो हाँ ठीक है, स्कूल में भी मतलब जब जाते हैं हर एक स्तर पे बेटी बचाओ योजना चल रहा है। जब हम सरकारी स्कूल से हैं और वहाँ पर भी हम लोगों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया जा रहा था, लेकिन वो उसमें भी घोटाला शुरू। गवर्नमेंट तो बनाई स्कीम, लेकिन रूट लेवल पर क्या हुआ? वहाँ पे नहीं, 10 दिन हुआ ट्रेनिंग, होने वाला था 2 महीना, तो क्या वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। वो सारी नीतियाँ ख़राब हो गई, लोगों को जागरूकता ही नहीं है कि इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है यहाँ पर लड़कियों को। तो इस तरह के छोटे छोटे चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट सोचती है लेकिन होता नहीं है। तो इस पे ज़रूरत है कि हम जागरूक हों, लोग जागरूक हों। यहाँ लड़कियों को छेड़ कर निकल जाते हो, तुमको क्या मिलता है? छोटा सा सवाल है, लेकिन लड़कियों पे क्या गुजरता है उस वक्त सोचने वाला मुद्दा है कि उनको कुछ बोल दिए या फिर चले गए। हम जब लड़कों को टीज करेंगे तो उन पर क्या गुजरेगा? ऐसा नहीं। इस पे सरकार से क्या चाहती हैं? हम बस एक चीज़ चाहेंगे कि एजुकेशन स्तर ठीक किया जाए, हर एक सख्ती बरता जाए जो कि बरत सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं सकती। जब सरकार कुछ कर नहीं सकती तो सरकार की क्या ज़रूरत क्या है हमें? वो बहुत कुछ कर सकती है, वो बस एक्सक्यूज़ दे के निकल जाती है कि हम तो नीतियाँ बना रहे हैं। नीतियाँ बनाना ही सिर्फ आपका काम नहीं है, आपको वो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आप देख सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं क्योंकि अगला चुनाव का मुद्दा बनाना है वापस उसको। तो सिर्फ चुनावी मुद्दा बना के हर एक चीज़ को आगे करना या फिर डिले करते रहना, छोटे छोटे चीज़ों को मुद्दा बनाया जा रहा है। लड़कियों की सुरक्षा इतना मुश्किल है, लड़कियों को सुरक्षा प्रोवाइड करना नहीं है इतना मुश्किल, लेकिन आप इतना मुश्किल बना रहे हैं क्योंकि अगले चुनाव में भी उसी को करना है। इसके लिए रैलियाँ निकाल रहे हैं। जो लोग रैली निकालते हैं उन्हीं से हमें असुरक्षा महसूस होता है। वो किस हिसाब से रैली निकाल रहे हैं? कैंडल मार्च में निकल जाते हैं, उन्हीं से हमें असुरक्षा है। व्हीकल को कहीं कांड कर रहे होते हैं।
तो वो दोहरा फेस सरकार में भी है, दोहरा फेस जनता में भी है। वही हमें असुरक्षा देते हैं जो कि हमारी सुरक्षा की बात कर रहे होते हैं। तो सरकार के स्तर पे ये हो सकता है कि वो अपनी नीतियों पे सख्ती बरते और सरकार हमारे पीछे पीछे घूम के हमें सुरक्षा ना दे, हमें ये नहीं चाहिए। बस वो अपनी नीतियों पे सख्ती बरते। जैसा कि आप अभी युवा हैं, इस बार क्या आप वोट देने वाली हैं? हाँ, मैं देने वाली हूँ वोट। आपकी नज़र में कौन सी सरकार सही है? किसकी सरकार आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हाँ, आपकी नज़र में कौन सी सही है? मेरी नज़र में अब तक तो मुझे कोई नहीं मिला है ऐसा जिसके लिए मैं वोट करूं, क्योंकि सबका दोहरा चेहरा दिखता है। केवल वो बातें करते हैं, ये वादे करके निकल जाते। पिछली सरकार भी वादे की थी, बातें की थी। हम तो वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन हम इतने योग्य थे कि हम ये समझ सके। 5 साल पहले की बात है। आज हम वोट करने वाले हैं इस बार, लेकिन आज भी वो सरकार वही बात कर रही है जो पिछली बार करके गई थी। तो हम क्यों उनको चुने? लेकिन हाँ, अगला चुनाव किसका कर सकते हैं ये सोचने लायक है, और सोचते हैं कोई है या नहीं है। हम नोटा को वोट देकर आएंगे, शायद हो सकता है। जैसा कि आप युवा हैं, ऐसे में युवा के लिए रोज़गार जो है घटते जा रहा है दिन प्रतिदिन, बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है। इस पे आप क्या बोलना चाहती हैं? बेरोज़गारी का एक ही रीज़न है कि हमारे पास, जैसा कि ये तेजस्वी यादव का कहना है, सत्ता में वो आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। वो कहाँ से रोज़गार देंगे, कुछ बता सकती है आप? देखिए, रोज़गार का ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। हर जगह रोज़गार प्रोवाइड किया जा रहा है। हर जगह रोज़गार का सेक्टर बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बेरोज़गार हैं। बिहार में ऐसी गरीबी नहीं है, लेकिन हाँ, गरीबी है, सरकारी स्तर पर गरीबी है। हमें किसी भी चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो 10 बार, उसके लिए अगर छोटा सा नुक्कड़ भी खोलना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना है तो 10 बार सरकारी दफ्तर में चक्कर काटना पड़ता है, घूस देना पड़ता है कि अपना काम हम जल्दी निकालें। इस लेवल पर गरीबी है कि हमें वो घूस देना पड़ता है जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस खराब आइडिया नहीं है, हर चीज़ सरकार ही प्रोवाइड करे ये नहीं है, लेकिन हाँ, वो अपने सिस्टम को दुरुस्त करे, बस ये ज़रूरी है। अपने सिस्टम पे वो काम करे, जो वो है सिस्टम बस उसी को दुरुस्त करे ना। हम अलग से उनसे कुछ नहीं चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे चाय पे चर्चा, कुछ लड़कियों से बात किए। इनका कहना है कि बिहार क्या देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सरकार को नई नीति लाना चाहिए, गली मोहल्ले में चौक चौराहे पे पुलिस स्टेशन बनाना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।